हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक असर्शन स्टेटमेंट दिया गया है जो कहता है H3PO3 एंड H3PO4 आर ट्राई बेसिक एसिड्स एज दे कंटेन 3 हाइड्रोजन एटम्स ईच। और रीज़न कहता है बोथ H3PO3 एंड H3PO4 आर रिड्यूसिंग इन नेचर। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 एंड H3PO4। तो पहले असर्शन स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि H3PO3 और H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड्स होते हैं क्योंकि उनमें 3 हाइड्रोजन एटम ईच प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्राई बेसिक या व्हाट इज़ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस released by an acid in aqueous solution। एक एक्वस सॉल्यूशन में कोई एसिड कितने H प्लस आयंस रिलीज करता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। और अगर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 लूँ तो H2SO4 से बनता है H2H प्लस आयंस और SO4-2 आयंस। तो उसने 2 हाइड्रोजन आयंस एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज किए हैं तो उसकी बेसिसिटी हो गई 2। तो ऐसे ही हमें H3PO3 और H3PO4 की बेसिसिटी बतानी है। इसको बताने के लिए हम इन दोनों की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। और अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ H3PO4 का तो दैट विल बी P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच हैं दोज आर नॉट एसिडिक हाइड्रोजन्स, और जो हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन्स एज H प्लस आयंस रिलीज हो सकते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हैं, ना कि जो फॉस्फोरस से अटैच हैं। तो अगर हम H3PO3 को वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में निकलेंगे एंड इट विल फॉर्म 2H प्लस आयंस प्लस HPO3 आयन, HPO3-2 आयन। और अगर मैं H3PO4 को वाटर में डालूँ तो 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो सकते हैं। तो 3H प्लस प्लस PO4-3 आयन। तो यहाँ से जो इनकी बेसिसिटी बन गई क्योंकि इसने 2H प्लस आयंस रिलीज किए हैं तो इसकी बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 2 एंड इट्स बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 3। तो H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड एंड H3PO3 इज अ डाई बेसिक एसिड। तो यहाँ से जो असर्शन स्टेटमेंट है कि H3PO3 एंड H3PO4 आर ट्राई बेसिक, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। अब हम सॉल्व करते हैं रीजन स्टेटमेंट को। रीजन स्टेटमेंट में इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H3PO3 के अंदर फॉस्फोरस की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम मान लेते हैं x। तो 3 इंटू हाइड्रोजन विल बी इन +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 और ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल कम एज +3 और H3PO4 के अंदर अगर मैं फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूँ इट विल बी 3 इंटू +1 ऑफ हाइड्रोजन प्लस x ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू -2 ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ से कैलकुलेट करने पे x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी +5।
फॉस्फोरस की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +5, यानी कि H3PO4 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता, और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता तो ये किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसके साथ जो कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसमें से किसी का रिडक्शन होगा, और तभी ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर पाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनका खुद ऑक्सीडेशन हो और वो दूसरे को रिड्यूस करें। तो H3PO4 का खुद तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं कर सकता। सो दिस डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन यहाँ H3PO3 के अंदर जो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, और +3 से ये +5 की में जा ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर ये +3 से +5 में ऑक्सीडाइज होगा तो ये इसके साथ जो स्पीसीज प्रेजेंट होगी उसको रिड्यूस कर सकता है। सो दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो H3PO3 तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन रीज़न हमें कहता है कि बोथ H3PO3 and H3PO4 are reducing in nature, so this statement is also incorrect. The final answer of this question will be option number E, that both assertion and reason are false. Hope you have understood it well. Best of luck.